हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, किस पारितंत्र में अधिकतम जैव भार होता है। विकल्प ए है वन पारितंत्र, विकल्प बी है ताल पारितंत्र, विकल्प सी है घास स्थल पारितंत्र तथा विकल्प डी है झील पारितंत्र। तो इस प्रश्न में हमसे जैव भार के विषय में पूछा गया है। हमें बताना है कि इनमें से जो जैव भार होता है वो सर्वाधिक किस में होता है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह जैव भार के विषय में है। जैव भार, जैव भार के विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जैव भार को समझते हैं। तो किसी भी जीव का जल के बिना जो भार होता है उसे जैव भार कहा जाता है। या फिर हम इसे बोल सकते हैं किसी भी जीव का शुष्क भार, नमी के बिना जो भार होगा, शुष्क भार जो होगा, उसे जैव भार यहाँ पर कहा जाता है। तथा यदि हम जैव भार देखें तो इन विकल्पों में से हमें देखना है कि जैव भार यहाँ पर सर्वाधिक किसका देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे कि हम लेते हैं, एक वन है और वन में कौन होंगे। वन पारितंत्र में हमें क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले उत्पादक के रूप में यहाँ पर होंगे वृक्ष या पेड़ पौधे जो भी होंगे, इनका भक्षण करने वाले होंगे हिरण, जैसे हम मान लेते हैं कोई भी शाकाहारी जीव है और उसका भक्षण करेगा शेर। तो ये एक हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। तो वृक्षों की जाहिर सी बात है यहाँ पर जो संख्या होगी वो सर्वाधिक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, वृक्ष उत्पादक का कार्य करेंगे तो इनकी संख्या सर्वाधिक होनी चाहिए। और यदि इनकी संख्या सर्वाधिक है तो इनका क्या होगा, यहाँ पर जैव भार भी इनका अधिक देखने को मिलेगा। जैव भार भी यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है वन पारितंत्र। तो वन पारितंत्र में जो उत्पादक हैं वो वृक्ष हैं और वृक्षों का जैव भार अधिक होता है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। विकल्प बी है ताल पारितंत्र। ताल पारितंत्र में जो उत्पादक होते हैं वो पादप प्लवक होते हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स जिन्हें कहा जाता है। तो इनका जैव भार कम होता है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है एक प्रकार से। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये वन से तो कम ही है इनका जैव भार। विकल्प सी है घास स्थल। घास स्थल में जो है घास वो उत्पादक का कार्य करेगी, और घास और वृक्ष में यदि हम देखेंगे, क्योंकि वन पारितंत्र में वृक्ष उत्पादक है तो वृक्ष ज्यादा होगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है झील। झील में भी फिर से जलीय पारितंत्र आ गया, तो यहाँ पर भी पादप प्लवक देखने को मिलेंगे और पादप प्लवक को हम पहले ही यहाँ पर मना कर चुके हैं क्योंकि इनका जैव भार वृक्षों से अधिक नहीं होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए वन पारितंत्र में। आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।